अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। मानव कंप्यूटर के रूप में विख्यात शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में हुआ था। बचपन से अद्भुत प्रतिभा की धनी शकुंतला की विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए उनका नाम 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। उनके पिता सर्कस में करतब दिखाते थे। 3 वर्ष की अवस्था में जब वे अपने पिता के साथ ताश खेल रही थीं, तभी उनके पिता ने पाया कि उनकी बेटी में मानसिक योग्यता से सवालों को हल करने की क्षमता है। शकुंतला ने 6 वर्ष की अवस्था में मैसूर विश्वविद्यालय के एक बड़े कार्यक्रम में अपनी गणना क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन किया। 2 साल के बाद अन्नामलाई विश्वविद्यालय में अपनी गणना क्षमता का प्रदर्शन किया। बाद में वे ओस्मानिया विश्वविद्यालय और हैदराबाद तथा विशाखापट्टनम में भी प्रदर्शन के लिए गईं। बचपन में ही वे विश्व प्रसिद्ध बन चुकी थीं। आर्थिक तंगी के चलते 10 साल की होने पर ही उन्हें स्कूल की कक्षा 1 में भर्ती किया जा सका। माँ बाप के पास स्कूल की फीस मात्र 2 रुपये प्रतिमाह देने के लिए भी नहीं थे। लिहाजा 3 माह के बाद ही फीस न जमा करने पर उन्हें स्कूल से चलता कर दिया गया। झोपड़पट्टी वाले इलाके में ही उनका लालन पालन हुआ था। शकुंतला देवी की गणना क्षमता का कोई सानी नहीं था। अपनी प्रतिभा के चलते उनका भविष्य बहुत उज्जवल हुआ। ऐसे में अपनी क्षमता के बूते वे देश विदेश में घूमी और जगह जगह अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। शकुंतला देवी का विवाह एक IAS अधिकारी से हुआ, किंतु शादी में कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद शकुंतला देवी अपने पति से अलग हो गई। वे बहुत स्वावलंबी थीं और इस बात को उन्होंने 1950 में दिए एक साक्षात्कार में स्पष्ट भी किया है। उन्होंने कहा, वे किसी भी आदमी को यह कहने का अवसर नहीं देना चाहती हैं कि उन्होंने जो भी नाम कमाया उसमें उसने कोई मदद की। जब उन्होंने विवाह किया तो अपने पति का सरनेम अपनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे चाहती हैं कि राशन कार्ड उनके नाम से ही बनाया जाए। 1969 में फिलीपींस विश्वविद्यालय ने उन्हें वुमेन ऑफ द ईयर का दर्जा देते हुए सम्मानित किया। उन्हें रामानुजम गणित ज्ञाता का पुरस्कार भी दिया गया। 1977 में अमेरिका के दक्षिणी विश्वविद्यालय डगलास में 201 का 23वां रूट बताने के लिए कहा गया। उन्होंने मात्र 50 सेकंड में ही उत्तर बता दिया। उनका उत्तर कंप्यूटर में देखने के लिए US ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड को विशेष प्रोग्राम तैयार करना पड़ा। गणित के साथ ही ज्योतिष में भी उनकी गहरी रुचि थी। बौद्धिक रूप से होशियार होने के साथ ही शकुंतला देवी एक लेखिका भी थी। उन्होंने 1977 में ही एक किताब लिखी, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल। इस वजह से शकुंतला देवी सुर्खियों में आ गईं। इस किताब को होमोसेक्सुअल के ऊपर लिखा गया पहला दस्तावेज माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने फन विद नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, पजल्स टू पजल्स यू, मैथ ब्लीड आदि किताबें भी लिखी। एक गणित विश्वविद्यालय और शोध एवं विकास केंद्र खोलना उनका सपना था, जहां पर अभिनव तकनीकों से जरिए जनमानस को पेचीदे गणितीय सवालों के हल करने के शॉर्टकट और प्रभावशाली स्मार्ट तरीकों से प्रवीण बनाया जा सके। एक अंग्रेजी अखबार को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मैं अपनी क्षमता तो लोगों को ट्रांसफर नहीं कर सकती, लेकिन एक संख्यात्मक रुझान तेजी से विकसित करने में मैं जन सामान्य की मदद जरूर कर सकती हूँ। 21 अप्रैल 2013 को 83 वर्ष की अवस्था में शकुंतला देवी का बेंगलुरु में निधन हो गया। मृत्युपरांत
उनके 84वें जन्म दिवस पर गूगल ने उनके सम्मान में उन्हें गूगल डूडल समर्पित किया। उन्होंने अपनी योग्यता से इस मिथक को तोड़ा जिसमें कहा जाता है कि गणित में लड़कियों का हाथ तंग होता है। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।